ओम सुभद्राय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा सेवा कैसे की जाती है, सुबह और शाम पूजा करने के क्या क्या नियम हैं, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सी व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है और तुलसी जी की आरती कैसे की जाती है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में तुलसी जी की आरती और चालीसा भी बताऊंगी, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। कार्तिक मास का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है क्योंकि इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस कारण से इस महीने का पौराणिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और इस पूरे ही महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान कार्तिक की पूजा की जाती है, साथ ही तुलसी जी की पूजा की जाती है और कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाता है। वैसे तो हम पूरे साल ही तुलसी जी की पूजा करते हैं जो कि बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में की गई पूजा बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदान करती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, घर में अकाल मृत्यु का डर नहीं होता, किसी की विवाह संबंधी कोई परेशानी आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी के पौधे में दीप दान करने से कहा जाता है ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करने के साथ ही थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। साथ ही हर शाम को तुलसी जी के पौधे में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जिनके घर में तुलसी जी का पौधा ना हो वो शरद पूर्णिमा के दिन भी या कार्तिक मास के पहले दिन भी अपने घर में तुलसी जी का नया पौधा ला सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे का दान करना या अपने घर में नई तुलसी जी लाना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। ध्यान रखें कि अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है या तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा मंजरी आ गई है तो मंजरी को कट कर देना चाहिए, उन्हें आप हाथों से तोड़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मंजरी तुलसी जी के पौधे में कभी नहीं रहनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे की जड़ में अक्सर लोग शिवलिंग स्थापित कर देते हैं या कोई अन्य मूर्ति रख देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी जी के पौधे में शालिग्राम भगवान के अलावा कोई और मूर्ति नहीं रखी जाती है। शालिग्राम भगवान विग्रह होते हैं जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं, उनके अलावा आपको कोई अन्य मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कई लोग शमी का पौधा भी तुलसी जी के पौधे के साथ ही उगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के साथ में कोई कांटेदार पौधा, चाहे वो फूल का हो या शमी का हो, कभी नहीं लगाना चाहिए। बिना स्नान किए हुए या फिर पीरियड्स की अवस्था में कभी भी तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए या दीपदान करना चाहिए। इस अवस्था में आपके घर का कोई अन्य सदस्य भी आपके हिस्से के दीपदान कर सकता है। और क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी जी ने कुंवारी अवस्था में पूजन किया था, उपवास किया था, इस कारण से कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। केवल जिस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है उस दिन ही उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए। आप रोली कुमकुम अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर अर्पित करने से बचना चाहिए। एकादशी को, रविवार को या किसी भी ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। तुलसी जी को उस दिन नहीं छूना चाहिए। आप उस दिन तुलसी जी को छुए बिना दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि इस बार कार्तिक के महीने में ही 2 ग्रहण भी लगने वाले हैं, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप देखिएगा कि उस समय तुलसी जी की पूजा या सेवा आप कैसे कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा खुले आंगन में लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी जी का पौधा उत्तर या फिर ईशान कोण में हो। कार्तिक मास में हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, फिर तुलसी जी के पौधे में आप जल अर्पित करके शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल आदि से तुलसी जी की पूजा करें और कोई भी एक मौसमी फल या कोई भी मीठा प्रसाद, चाहे वो बताशे हो या शक्कर हो, तुलसी जी को नियमित रूप से अर्पित करें। साथ ही विशेष मंत्रों का जाप करें। ये विशेष मंत्र हैं ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। तुलसी जी को जल अर्पित करते समय हमेशा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इन विशेष मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप तुलसी जी की पूजा करते समय कर सकते हैं। पहले जो 3 मंत्र मैंने आपको बताए, तो उन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का भी जाप आप तुलसी जी की पूजा करते समय, धूप दीपक जलाते समय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ गलतियों के बारे में जो कि अक्सर लोग तुलसी जी की पूजा करते समय करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, जब भी आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन
या ग्रहण के समय तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। अगर आप शाम के समय तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी शाम के समय तुलसी जी के पौधे में दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं, तो ध्यान रखना है कि भूल कर भी तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद या शाम के समय तुलसी जी के पौधे से तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी दल तोड़ने का जो सबसे उत्तम समय है वो दोपहर से पहले पहले तोड़ लेना चाहिए और हमेशा स्नान करने के बाद ही तुलसी दल तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के पत्ते कभी भी नोच कर नाखून से नहीं तोड़े जाते हैं। आप उंगलियों के माध्यम से बहुत हल्के स्पर्श से तुलसी जी के पत्ते तोड़ें अगर आपको पूजा के लिए चाहिए, और उससे पहले क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अक्सर लोग तुलसी जी के पौधे में दीपदान करते समय आसन नहीं देते हैं, तो ये गलती लोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी के पौधे में जब भी दीपक जलाएं तो अक्षत का आसन आप दे दें। थोड़े से अक्षत रखने के बाद उसके ऊपर ही आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और दूसरी गलती, अक्सर महिलाएं या कन्याएं तुलसी जी की पूजा करते समय बालों को खुला रखती हैं या फिर बिना ढककर पूजा करती हैं। तो बिना सर ढके वैसे तो हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन खासकर आपको तुलसी जी की पूजा करते समय बालों को बांध कर रखना और बालों को ढककर यानी कि सर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। सिर ढककर ही आपको धूप दीप जलाना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपका गमला किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते, तो अपनी ही जगह पर खड़ी होकर 3 बार परिक्रमा आप कर सकते हैं। नहीं तो पौधे के चारों ओर घूमकर यदि परिक्रमा करने की व्यवस्था हो तो 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कई बार घर के सभी सदस्य एक एक करके एक एक लोटा भर के तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब परिवार के सभी सदस्य जल अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना है पूरा लोटा भरकर तुलसी जी में जल अर्पित ना करें। कुछ बूंदें भी अगर तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर दी जाएं तो वो भी काफ़ी होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल अर्पित करने से भी तुलसी जी की जड़ें खराब हो जाती हैं, जिससे वो सूख जाती हैं। और खासकर कार्तिक के महीने में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं। पुरानी चुनरी तुलसी जी के पौधे में ऐसी ही लगी रहती है। तो ध्यान रखना है कि जब तुलसी जी के पौधे में उड़ाई गई चुनरी खराब हो जाए, रंग फेडेड हो जाए, उसकी लेस वगैरह चुनरी खराब हो जाती है किसी तरह से, तो जिस तरह से हम अन्य देवी देवताओं के वस्त्र बदलते हैं, तो उसी तरह से तुलसी जी के वस्त्र भी बदलते रहने चाहिए। धूप दीपक जलाकर आरती करने के साथ ही तुलसी जी की कथा का पाठ भी हर दिन आपको कार्तिक के महीने में करना चाहिए। संभव हो तो तुलसी चालीसा का पाठ भी करें और इसके बाद आप तुलसी जी को प्रणाम करके अपने घर में सुख शांति बनी रहे ऐसी कामना करें। साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान भी करें। कई बार ये परेशानी भी होती है कि आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है और आप तुलसी जी का पौधा लगा भी नहीं सकते, तो आप अपने घर के आसपास किसी के घर में यदि तुलसी जी का पौधा हो तो वहाँ पर भी आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं या वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके खुद के घर में तुलसी जी का पौधा हो। हर सनातनी के घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप खुद से दीपदान या जल अर्पित नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी दूसरे से भी, चाहे वो आपका घर का कोई सदस्य हो या आसपास की कोई कन्या हो, उनसे भी आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करवाकर दीपदान करवा सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी तुलसी जी की सेवा कार्तिक के महीने में कैसे करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी जी की आरती और व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी का पौधा अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी, जो कि राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। और पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। वृंदा का विवाह उसी शक्तिशाली दैत्य जलंधर के साथ हुआ था और जलंधर को ये आशीर्वाद भी प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं हो जाता, तब तक युद्ध में उसे कोई भी देवता या दैत्य परास्त नहीं कर सकता था। इस कारण से धीरे धीरे जलंधर के उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, क्योंकि वह खुद को सबसे शक्तिशाली मानकर सभी पर अत्याचार करने लगा था। जब सभी देवतागण उससे परेशान हो गए तो वह अपनी समस्या लेकर श्री हरि के पास जा पहुंचे। तब इसका समाधान निकाला गया। अगर वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर तब भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श कर लिया। उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका पता लगते ही वृंदा ने, जो कि उसके महल में भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके पधारे हुए थे, उन्हें श्राप दे दिया। कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ तो उसी समय जलंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिर गया। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा हैरान रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था।
सामने देखा तो साक्षात श्री हरि खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे डाला और कहा कि जिस तरह आपने मुझसे छल किया और मुझे मेरे पति के वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण किया जाएगा और आपको भी पत्नी के विरह का दुख प्राप्त होगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। और वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इस श्राप के कारण श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता जी के वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा था। श्री विष्णु को शाप देने के साथ ही वृंदा सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी उसी जगह पर तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हो गया। क्योंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, इसलिए तुलसी जी के पौधे का एक नाम वृंदा भी है। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया तो उसी समय उन्होंने वृंदा से कहा कि वे उनके सतीत्व का आदर करते हैं, इसलिए वह तुलसी जी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। और जो भक्त कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा और सेवा करके कार्तिक एकादशी के दिन मेरा तुलसी जी के साथ विवाह करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसके बाद से ही शुभ तिथि पर शालिग्राम भगवान और तुलसी जी के विवाह की परंपरा प्रारंभ हो गई। साथ ही श्री हरि की पूजा में तुलसी जी को भी विशेष स्थान प्राप्त हो गया। भगवान श्री हरि ने वृंदा से ये भी कहा कि बिना तुलसी दल के मैं अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। इसके बिना वे 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुर बलि है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कार्तिक मास महात्म्य की सभी कथाएं आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा।